हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12th कक्षा 12वीं सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसमें मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नववर्ष में आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जीवों में जनन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जीवों में जनन। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न लेकर आया हूँ। जिसमें मैं आपके लिए पहला प्रश्न लेकर आया हूँ, जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं? अच्छा प्रश्न है, जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं? इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे जो जीव लगना चाहिए, वो वावन का बनेगा। यहाँ पे जीव के जन्म से उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं, जब से जीव जन्म लेता है, जन्म और वहाँ से जन्म लेने के बाद वह अपनी सारी क्रियाएं करता है, और जब तक की जो मृत्यु तक का जो समय होता है उसे अपन जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है, काल होता है, उसे जीवन अवधि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीव जनन या प्रजनन किसे कहते हैं? जनन या प्रजनन किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर देखते हैं। वह क्रिया जिसमें कोई भी जीवधारी अपने समान अपने से छोटे जीव को जन्म देता, उसे जनन या प्रजनन कहते हैं। वह क्रिया जिसमें कोई भी जीवधारी हो, कोई भी जीव हो, जो अपने समान छोटे जीवों को, अपने से छोटे जीवों को जन्म देता, उसे जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं इसमें जनन का क्या महत्व है। जनन का महत्व, जनन का निम्नलिखित महत्व जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है, जनन के कारण ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है, जिससे विलुप्त होने से बचते हैं। जनन के कारण ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ है कि जिसके द्वारा ही जीवों की निरंतरता बनी रहती है और जनन के द्वारा जीव विलुप्त होने से बचे रहते हैं। यदि जनन नहीं हुआ, रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो जीव विलुप्ति हो जाएंगे। इसीलिए जनन के द्वारा जीव की निरंतरता बनी रहती है और विलुप्त होने से बचे रहते हैं। नंबर 2, जनन के कारण ही मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों द्वारा होता है। इस जो जनन की क्रिया, इसके द्वारा नए मृत जीवों का प्रतिस्थापन है, वो नए जीवों द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 3 है, जनन के द्वारा जीवधारी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जनन के द्वारा जो जीवधारी हो, एनिमल है, वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। नंबर 4, जनन के कारण ही जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होती है और नई लक्षणों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। जनन के द्वारा ही जीवों में विभिन्नताएं, जो वेरिएशन है, वो उत्पन्न होती है और नए लक्षणों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। नंबर 5, इसके कारण ही विभिन्नता है वह अन्य लक्षण जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जनन के कारण ही विभिन्नताएं, अन्य लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं।
इसके आगे अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। आंसर देखते हैं। जनन की वह विधि जिसमें किसी संतति का निर्माण केवल एक ही जनक से होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जनन की वह विधि जिसमें संतति का निर्माण, जैसे जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है कि इस विधि में संतति का निर्माण केवल एक ही जनक से होता है। जनक एक ही जनक से होता है, तब इस प्रकार का जो जनन होता है उसे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी या अपन इसे अलैंगिक जनन की परिभाषा को दूसरे शब्दों में निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। देखते हैं दूसरे शब्दों में किस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण व संलयन बिना एक जनक द्वारा संतति का निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण, जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण व संलयन, मतलब जुड़ना, बनना और जुड़ना, निर्माण व संलयन बिना एक जनक द्वारा संतति के निर्माण होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद है, अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतति को, अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतति होता है उसकी आकार की व आनुवांशिक रूप से समान होती है। कैसी होती है वो? अलैंगिक जनन के द्वारा संतति बनती है वो आकार व आनुवांशिक रूप से समान होती है और इसे क्लोन कहते हैं, तथा प्रत्येक क्लोन को क्या कहते हैं? रैमिट कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा बनने वाली संतति आनुवांशिक तथा आकार की में समान होती है, जिन्हें क्लोन कहते हैं, तथा प्रत्येक क्लोन को रैमिट कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा चैनल RS स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई निरंतर रूप से इसी प्रकार से बनी रहे, सुचारू रूप से बनी रहे। अलैंगिक जनन की विशेषताएं हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। नंबर 1, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। पहली विशेषता ये तो ये है कि अलैंगिक जनन में जो विभाजन होता है वो कैसा होता है? समसूत्री होता है। नंबर 2, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा संतति उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। नंबर 3, इस जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। जो ये है ना अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। तो ये तो होगी इसकी विशेषताएं। ठीक है प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखी, इसकी परिभाषा होगी मैंने आपको बता दी।